हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। 10 दिसंबर के बाद लगातार एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनआईएस डीएलएड को एक बार फिर से फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए वैलिड किया गया। उसके बाद कई सारे राज्य ने ऑनगोइंग भर्ती में एनआईएस डीएलएड को शामिल किया। एक दो राज्य को छोड़ दिया गया, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड और असम और तेलंगाना, ये 4 राज्यों को छोड़ दिया तो लगभग सभी राज्य में एनआईएस डीएलएड को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया। उसके बाद से एनआईएस के द्वारा अपने ऑफिशियल वेबसाइट में 10 दिसंबर का जजमेंट को अपलोड किया गया। उसके बाद एनसीटी ने एक बार फिर से सभी राज्य को एनआईएस डीएलएड का जो रिकॉग्नाइजेशन लेटर था उसको फॉरवर्ड किया। और अब होली के ठीक एक दिन पहले जो है एनआईएस बोर्ड के द्वारा जो है एक बार फिर से एनसीटी के द्वारा जो रिकॉग्नाइजेशन लेटर दिया गया है डीएलएड को, उसको जो है एनआईएस के बोर्ड में ऑफिशियली तौर पे जो है अपलोड कर दिया गया। आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है नोटिफिकेशन इशू बाय एनसीटी रिगार्डिंग रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डीएलएड 2017-19 प्रोग्राम थ्रू एनआईएस। यानी ये जिस बैच में हम लोगों ने डीएलएड किया था उसी बैच का बात किया जा रहा है। और 27/1/2025 को जिस नोटिस को एनसीटी के द्वारा सभी राज्यों को फॉरवर्ड किया गया था, उसी नोटिस को अब एनआईएस ने भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है अपलोड कर दिया है। हालांकि एनआईएस शुरू से ही इस डीएलएड के साथ था, लेकिन कई सारे अड़चन जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद हमें देखने को मिला था, लेकिन लगातार अब वो सारी अड़चनें दूर होती हुई दिख रही है। मैं बात करूँ सिलसिलेवार तरीके से किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ये डिग्री फिर से एक बार वैलिड होता है। उसके बाद से सेम जजमेंट को एनआईएस अपने ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड करता है। उसके बाद एनसीटी जो है 27/1/2025 को एक बार फिर से सभी राज्यों को इस बात की जानकारी देता है कि एनआईएस के द्वारा जो डीएलएड किया गया है वो पूरी तरीक़ा से एक वैलिड डिग्री है। और अब एनआईएस बोर्ड के द्वारा जो है अपने ऑफिशियल वेबसाइट में इस नोटिस को जो है अपलोड करके इस बात का जानकारी सभी को दे दिया गया है कि ये डिग्री जो है पूरी तरीक़ा से वैलिड है। एक दो अड़चन जो हमें 10 दिसंबर वाले जजमेंट में देखने को मिले था, जिसमें से जो ऑल इंस्टीट्यूट का मतलब उसका माने क्या होगा, तो उसको भी जो है 5 फरवरी वाले हेयरिंग में विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड में वर्बली जो अभी तक ऑर्डर आया, क्योंकि अभी तक तो ऑफिशियल आपका सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट में रिटन ऑर्डर कॉपी नहीं आया है 5 फरवरी वाला, लेकिन वर्बली ये कहा गया था जस्टिस गवाई सर के द्वारा कि ऑल इंस्टीट्यूट का मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही होगा। यानी जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न बचा हुआ था 10 दिसंबर का जजमेंट को लेकर, उसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियर कर दिया गया है। उम्मीद है जब भी सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में 5 फरवरी वाले हेयरिंग का रिटर्न ऑर्डर अपलोड होगा, ये जितने भी कन्फ्यूजन है वो सभी जो है दूर हो जाएंगे। कब तक ऑर्डर कॉपी आएगा, आपका कौशिक दास के केस का बात करूं या विश्वनाथ सर के केस का बात करूं, ये बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी जैसा कि आप लोगों को पता है होली की छुट्टी चल रही है। तो 17 शायद सैटरडे यानी सैटरडे संडे तक तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट बंद है। मंडे से शायद सुप्रीम कोर्ट खुलेगा। उसके बाद हम लोग उम्मीद कर सकते हैं 24 से 25 तारीख के बीच में हमें जो है ये जजमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि विश्वनाथ सर वाले केस का जो है जजमेंट जिस दिन हेयरिंग हुआ था वर्बली, उसी दिन जो है जस्टिस गवाई सर के द्वारा लिखा दिया गया था, लेकिन अभी तक अपलोड ना होने का मुझे जहां तक लग रहा है ये वजह हो सकता है क्योंकि कौशिक दास का भी केस सिमिलर मैटर में था। तो हो सकता है 20-22 रेगुलर डीएलएड वेस्ट बंगाल वाला केस का जब दूसरे बेंच से जजमेंट आ जाए तो शायद कौशिक दास वाला और विश्वनाथ सर का दोनों ही केस जो है दोनों ही का ऑर्डर कॉपी एक साथ जो है हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन कई सारे रेगुलर डीएलएड के द्वारा एक और अफवाह फैलाया जा रहा है कि टेट का एक इशू बनाया जा रहा था। हालांकि ये इशू जस्टिस गवाई सर के द्वारा ऑलरेडी खारिज कर दिया गया है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दिया जाता है तो आप कितना भी हाई कोर्ट में दौड़ लगा लें, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और एनआईएस डीएलएड के मामले में टेट कोई बड़ा इशू नहीं है। खास करके वेस्ट बंगाल के जो एडवोकेट है उनके द्वारा ये मैटर को उठाया गया था और वेस्ट बंगाल का जो टेट लेने का जो एक प्रोसीड्योर हो
वो एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने उसको फॉलो नहीं किया है, क्योंकि एनसीटी का गाइडलाइन बताता है कि आपको हर साल जो है टेट एग्ज़ाम लेना अनिवार्य है, जो कि वेस्ट बंगाल सरकार ने नहीं किया है। वेस्ट बंगाल में 2017 तक टेट एक्सेप्शनल था, यानी बिना टेट में जो है एक छूट मिला हुआ था यहाँ के अभ्यर्थियों को। और उसके 2017 का बाद में बात करें, 2017 में भले ही फॉर्म फिलअप कराया गया हो वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा, लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट जो है 2022 में हमें देखने को मिला था। यानी राज्य सरकार खुद जो है कैपेबल नहीं थी हर साल टेट कराने का। तो टेट कोई बड़ा इशू नहीं है, तो बिना कोई डर के, बिना कोई भय के आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। जो थोड़ा बहुत कसर बचा हुआ था अब एनआईएस ने भी उसे पूरा कर दिया है, और जो नोटिस है एनसीटी का उसको ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड किया जा चुका है। बीपीएससी टीआरई 3.0 का सिर्फ मामला एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रुका हुआ है, बाकी जितने भी मामले थे एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड वो सभी का सभी मामले सुप्रीम कोर्ट से जो है ख़त्म हो चुका है। 21 दिन का समय दिया गया है बिहार सरकार को कि बीपीएससी टीआरई 3.0 पे आके बिहार सरकार का क्या रिप्लाई आता है ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 ऑलमोस्ट जो है ख़त्म हो चुका है। तो उसमें एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी को किस तरह से शामिल कराया जाएगा, इसके लिए जो है कोर्ट के द्वारा सरकार से सवाल पूछा गया है। बात करूँ बीपीएससी टीआरई 2.0 का, तो मुझे पूरा उम्मीद है, और जो लोग बिहार में एनआईएस डीएलएड को लीड कर रहे हैं, जैसे कि दीपक सर के द्वारा बीपीएससी हेडक्वार्टर गया था, उसके बाद मनोज सर भी का भी वीडियो एक अपलोड हुआ जिसमें वो दिख रहा है कि वो जो है बीपीएससी हेडक्वार्टर गए हुए हैं। तो उनके द्वारा जो जानकारी निकल के आया है कि इस महीने के आखिरी तक जो है बीपीएससी टीआरई 2.0 का अभ्यर्थी जो लोग एनआईएस से डीएलएड किए हुए थे और बीपीएससी टीआरई 2.0 क्वालिफाई किए हुए थे, उनका भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। तो थोड़ा सा संयम रखें, जहां 1 साल से अधिक का समय हमें इस डिग्री को वैलिड कराने में लग गया, और मुश्किल से मुश्किल मुझे जहां तक लग रहा है 15 से 20 दिन में जो है एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड सारा मामला जो है क्लियर हो जाएगा। डिग्री वैलिडेशन का बात हो या ऑन गोइंग भर्ती के बात है, सभी तरह का प्रॉब्लम जो है हमें 15 से 20 दिनों में सॉल्व होता हुआ दिखेगा। असम का जो एक मामला वो एक्सेप्शनल है, क्योंकि असम का जो केस है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और हाई कोर्ट ने जो है असम सरकार से एक सवाल पूछा है कि क्या एनआईएस डीएलएड को ऑनगोइंग भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है या नहीं। अब ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि असम गवर्नमेंट जो है आखिर इस मसले में क्या जवाब जो है हाई कोर्ट में देता है। हालांकि असम सरकार के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था जब डिग्री जो है इनवैलिड था कि वो जल्द जो है इस डिग्री को वैलिड कराने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन अब जब डिग्री वैलिड हो चुका है तो अभी तक बीजेपी जो कि असम सरकार में जो है बीजेपी की सरकार है, इस मामले में जो है चुप्पी साधी हुई है। तो उम्मीद है आने वाले कल में बीजेपी के ही द्वारा ये डिग्री कराया गया था, तो इन्हें जो है एनआईएस डीएलएड को शामिल करने में ज़्यादा आनाकानी जो है बीजेपी सरकार के तरफ से नहीं किया जाएगा। एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड या टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।